अस्सलामुअलैकुम आदाब। आज 2025 30 जून, तो इससे पहले 2014-15 का एक वीडियो है। इस हज़रत अमीर कबीर का बुनियादी मस्जिद शे मस्जिद माना जाते हैं पूरा शायद लद्दाख में, करगिल लद्दाख बल्कि पूरा देश में। तो इस मस्जिद के बारे में आज मैंने देखा है, इसका नक्शा बदल चुका है। तो खूबसूरती का देखो आप, यहाँ पर मस्जिद का बोर्ड, आप में से कोई भी आ सकते हैं, आके देख सकते हैं। तो मैं अंदर जा रहा हूँ। 2014-15 का वीडियो और आज 25 का वीडियो को मैं कंपेयर करते हैं। देखो ये सारे खूबसूरत इससे पहले नहीं था। तो आज मैं इसका अंदर जा रहा हूँ। देखिए यहाँ पर खूबसूरती देखो बिल्कुल तब्दील। हम आपको 2015 का वीडियो भी हम आपको दिखाएंगे। तो देखो यहाँ पर खूबसूरत, देखो क्या खूबसूरत नज़ारा दिखाई दे रहे हैं। ये सारे जब इंसान मेहनत करता है तभी बनता है। तो आज मैं यहाँ से, मुझे देख रहे हैं मौलाना साहब, शायद मैं जूम करता हूँ। मौलाना साहब यहाँ पर पहुँच गया। अस्सलाम वालेकुम जनाब, कैसे हो जो? ठीक ठाक जो? अस्सलाम वालेकुम। तो आज मौलाना साहब कहीं दूर का नहीं है, मौलाना साहब के अक्सी गाँव का। तो मुझे लग रहा है कि 2024-25 और आज 2025, इससे पहले 2014-15 का मेरे पास वीडियो है। मैं यही कंपेयर करने के लिए ये वीडियो बनाया है कि आज मुझे नज़र आ रहे हैं क्या खूबसूरत नज़ारा है। तो इसका क्रेडिट मेरे ख्याल में एक तो अंजुमन क्या मोइनुल इस्लाम को जाते हैं, दूसरा इससे भी ज़्यादा क्रेडिट अमल बिल मारूफ नही अनिल मुनकर, यानी खुद काम करो फिर दूसरों को बता दो। वही निशाना मुझे मौलवी साहब से पाया गया। अभी मौलवी साहब जिसके साथ मेरा कोई गुफ्तगू नहीं हुआ, लेकिन हमारे बस्ती में एक कहावत होते हैं, मिलुक पो डांगांग तलुक पो बंगांग। तो क्या खूबसूरत नज़ारा आप देखने को मिल रहे हैं। देखो इससे पहले इतना खूबसूरत हमें देखने को नहीं मिलता था। आज देखो टूरिस्ट भी देखो यहाँ पर देखो आ रहे हैं। देखो क्या खूबसूरत नज़ारा है। और यहाँ इस मस्जिद का बहुत बड़ा मरतबा है। यहाँ पर मुसलमान तो मुसलमान, गैर मुसलमान भी यहाँ पर आके मिन्नतें मांगते हैं, नमाज पढ़ते हैं, यहाँ पर इबादत करते हैं। वो मस्जिद यहाँ पर यही, इंशाल्लाह मैं मस्जिद के अंदर भी ले जाऊँगा। इससे पहले मौलवी साहब आपसे मैं 2-3 सवाल करते हैं। आपको हम मुबारकबाद देते हैं। आपने फूल की तरह, कहते हैं ना हमारे कहानी में फूल की तरह हैं, लेकिन फूल की तरह और फूल देखना आसान नहीं, फूल खिलवाना आसान नहीं है। आपने क्या खूबसूरती से ये फूल खिलवाया है। तो इसमें आपका और या आपका अहलिया का होगा मेहनत होगा, या आपका इंतज़ामिया का मेहनत होगा। इन मेहनत में, इस खूबसूरती में आप क्या कहेंगे, किसका कंट्रीब्यूशन है, या आपका राज दिन की मेहनत है? इसमें यह है कि मैं तो मतलब बतौर यहाँ पर इमामत का फ़राइज़ 3-4 साल से अंजाम दे रहा हूँ, और साथ ही साथ में मैं सुबह शाम बाग वगैरह को पानी शानी लगाना, देखना, हल्का जो काम जहाँ मैं भी कर लेता हूँ। क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा अगर जो इस वक्त आप ये मस्जिद शरीफ की खूबसूरती या यहाँ पर फूल वगैरह जो कुछ आपको नज़र आ रहे हैं, ये अंजुमन मोइनुल इस्लाम की भरपूर ताउन की वजह से है ना। खासकर जब तक हमारा उनकी ताउन नहीं होगा, हम अकेले से कुछ होने वाला नहीं है कि नहीं। क्योंकि हमने जो जब से मैं आया तो जितने भी हमने ऐसा है, क्योंकि मौलवी जी आप यहाँ से आगे चलकर आगे थोड़ा चल के बताते चले आपका। हाँ जी, आप बताइए। तो ये है कि जब से मैं यहाँ आया, जब से मैंने अंजुमन मोइनुल इस्लाम को, खासकर हमारे डॉक्टर अब्दुल क़य्यूम साहब को जो भी हमने रिक्वेस्ट किया कि मस्जिद में ये चीज़ें ज़रूरत है, ये चीज़ करने की ज़रूरत है, तो उन्होंने कभी मना नहीं किया। उन्होंने बिल्कुल हमें इतना तसल्ली दिया कि आपको जो करना है करो, अंजुमन के पास आओ, जितना पैसा ज़रूरत है, जो ज़रूरत है अंजुमन में बिल लाओ, ले जाओ, और आप जितना मस्जिद अच्छा हो वैसा आपको इख्तियार है, आप करो। तो जब उनका ताउन मिला, उनकी तरफ से कहा कि आप ऐसा करो। जब किसी की तरफ से हमारे अंजुमन, अगर मैं खुद करना चाहे तो मुझसे कुछ होने वाला नहीं है, लेकिन क्योंकि अब ये जो फूल देख रहे हैं, ये हमने कश्मीर से, जो कश्मीर वाले लोग लाते हैं फूल, कम से कम 25-30 हज़ार सिर्फ किसी फूल का रेट है। मौलवी जी आपको बाद में काटता हूँ। अंजुमन हो या डॉक्टर साहब मेहनत के लिए आपको कहेंगे, लेकिन अमल बिल मारूफ नही अनिल मुनकर, यानी एक काम करने वाला सबसे बड़े आदमी होता है। एक बिल्डिंग खड़ा करने वाले वो मिस्त्री बड़ा आदमी होता है, उसका हाथ से बनता है। लेकिन मैं तो इसका क्रेडिट
अंजुमन मोइनुल इस्लाम को तो मिलेगा ही मिलेगा, जी, जी। लेकिन उससे भी ज़्यादा में आपको देते हैं, क्योंकि आप कोरम पे कर रहे हैं। इसका सबूत ये है कि आप खुद जानते हैं, आपने मुझे कितना बार आपने मुझे यहाँ बुलाया है, आपने मुझे बोला कि यहाँ कुछ मदद की ज़रूरत है, जी, जी। कितना बार आपने मुझे फ़ोन किया, कितना बार आपने मुझे तंग किया, जी। उतना तो आप हर किसी को करता होगा, करते हैं। हैं, हर किसी को रिक्वेस्ट करता जी, होगा, जी। हर किसी को यहाँ सजेशन के लिए बुलाता होगा। बुलाते हैं, जी। ये सारे मैं आपका शुक्रिया अदा करते हैं। हाँ, इसी तो आप तरह ये जिस बताइए- तरह मैंने आपको बार बार फोन किया ना, जी। इसी तरह मैंने अपना जो एग्रीकल्चर है, जो अभी ठीक से फार्म है ना, जी, का शरीफ सर तोलम सर के, उनको भी मैंने रिक्वेस्ट किया। बहुत अच्छी बात तो वो भी आए इस साल, उन्होंने भी भरपूर ताउन किया। ये जो इस वक्त ये पार्क जो आप देख रहे हैं, जी। इन सब को बनाने में या ये सब को मतलब इतनी खूबसूरत बनाने में उनका भी बहुत हाथ है। जी। उनको भी मैंने इस साल रिक्वेस्ट किया कि आप एग्रीकल्चर के लेन से ही हो, जी। इन चीज़ों में आपको ज़्यादा तजुर्बा है, जी, जी। तो उनकी भी बहुत ताउन है। जब तक एक ताली एक हाथ से तो बचता नहीं जी, है, जी। हर एक की ताउन की हमें ज़रूरत है। जी। इसलिए मैंने आपको भी बार बार गुजारिश किया था कि आपके पास जो फूल वगैरह, मैंने आपको ये भी बोला था फोन करके कि आपका फूल का खुशबू हर जगह बह रहा है, लेकिन चाहे हमदन मस्जिद में नहीं बह रहा। ये आपने अच्छा कहा था, मुझे याद है। तो फूल का खुशबू पहले तो शायद हमदान जी। मस्जिद में आना चाहिए, आना तो चाहिए। मैंने एक्सेप्ट किया, मेरा अपना गलती माना, जी, जी। है ना सर। तो अभी भी मैं कहते हैं कि लोगों को, आप लोगों तमाम लोगों से, कि हर मस्जिद का हो या हर घर का हो, अमली तौर पर काम करने वाला चौकस हो, तो मस्जिद भी जन्नत बन जाएगी, घर भी जन्नत बन जाएंगी, सीधी बात है। तो अभी आपसे मैं ये सवाल करना चाहते हैं, अभी आपका यहाँ पर कौन कौन सा फ्रूट्स है, कौन कौन सा वैरायटी है, या कौन कौन सा वैरायटी आपको चाहिए, अभी बताइए। इसमें क्या है ना, क्या अभी- आपका सोच है, अभी या तो- अंजुमन का क्या सोच है इसका अंदर? इसमें हमारे डॉक्टर साहब ने बार बार यही कहा कि आप जो भी मतलब सेब हो, नाशपाती हो, या अपने टूटो इलाके से मतलब चूली जमीन, चूली सरगा, जो भी मतलब यहाँ पर आएगा वो सब लगा के देखो, ट्राई करो। तो इसलिए इस तरह हमारे डॉक्टर साहब खुद नहीं लाए। तो वहाँ पर जो आप सेब के देख रहे हैं, सेब के दरख्त है, इसी तरह चिलो या कुछ सेब, या इसी तरह ये चलो चूली, ये सब कुछ अभी इस साल हमने यहाँ पे लगाया है। ये जो पूरे इसमें हमने इस साल लगाया है। अच्छा जी। तो आप बस दुआ कीजिए कि ये कामयाब हो, है ना। अगर ये अच्छा हो गया तो अगले साल हम उसको और बढ़ा देंगे। जी जी। आपके पास क्या क्या वैरायटी है इस वक्त? अभी क्योंकि मैं तो इस बारे में ज़्यादा तजुर्बा हूँ नहीं, अच्छा है। अब जो लाया हमने वो लगाया। आप जानते होंगे ये क्या क्या चीज़ें, आप बता सकते हैं ये सब देख के हमें इसको। तो मैं यही कहना चाह रहा हूँ जी। कि आखिर में जी। पूरा लद्दाख को, पूरा मतलब इंतज़ामिया को, जी। कि इस गार्डन का अंदर, इससे पहले की वीडियो आप देख सकते हैं, तो उधर बच्चे खेल रहे हैं, चारों तरफ में यहाँ पर लोग वो कर रहे हैं। तो इस यहाँ पर क्या लगा हुआ है, इस वक्त चम्मा लगा हुआ है, हम चम्मा कहते हैं। चम्मा सबसे पानी ज़्यादा खाने वाली चीज़ है, चम्मा। तो मैं ये चाहूँगा, मैं आपका वीडियो के माध्यम से आप सबको भी मैं कहते हैं, कोई इदारा हो, कोई पब्लिक का हो, कोई सरकारी हो, या सरकारी तो खैर दूर है, सरकार तो खुद अमीर होते हैं, लेकिन मस्जिद कमेटी हो या गुम्पा कमेटी हो, या मतलब कोई भी एक कमेटी होते हैं लद्दाख का अंदर, तो उनको मैं कहते हैं कि चम्मा की जगह पे फ्रूट्स लगाए जाए। समझो मैं फ्रूट्स लगाएंगे तो फ्रूट में एक तो फ्रूट फल आते हैं, दूसरा मैं आपको ये भी बता दूं, चम्मा 70% जो पानी जज़ब करता है, तो वही फ्रूट्स आपका 25% जज़ब करता है। गुआना यही मेरा अपील है आप, ये क्योंकि यही ख्वाहिश हमारे डॉक्टर साहब की भी है जी। वो भी कहते हैं जो भी हमें फल फ्रूट जो जिस किस्म के भी हो आप लाके यहाँ लगा दो। जी। तो मैं यही कहूँगा आप लोगों से, तमाम लोगों से मेरी अपील है आखिर में, कि इस गार्डन के अंदर चम्मा का जगह फ्रूट्स लगे, है ना। एक तो पानी कम खर्चा होते हैं, दूसरा फ्रूट्स हमको खाने को मिलते हैं, हरियाली पत्ते को मिलते हैं। तो हर किसी से मैं कहते हैं मेरा दरवाज़ा खुला है, कोई भी आप इदारा आइए, कोई भी इदारा आके, जो आपसे भी मेरा अपील है, अभी भी आपको ज़रूरत पड़े तो मुझे आप कॉल कर सकते हैं, मुझे आप ले सकते हैं। तो बस यही कहूँगा। इसी से अभी आपको कुछ आप कहना चाहे तो आप कुछ कह सकते हैं। मैं बस मैंने आपको बार बार फ़ोन किया था इसीलिए, ताकि आप खुद एक मरतबा यहाँ आके मुआयना कीजिए। आपने कहा था आपकी मस्जिद में जगह है कि नहीं, जी। मैंने बोला यहाँ जगह की कमी नहीं है, जी जी लेकिन हमें पेड़ की कमी है, फ्रूट की कमी है, इसी तरह फूल की कमी है। जी तो आज आप यहाँ पर आए, मैं आपका बहुत ही मशकूर हूँ। जी। मैं आपका जितना भी शुक्रगुजार बनूँ कम है, क्योंकि आपने मुझ जैसे नाचीज़ आदमी के
फ़ोन करने पर उसको लब्बैक कहते हुए आप यहाँ पर तशरीफ़ लाए वक्त निकाल के, तो मैं आपसे यही कहूँगा कि आप इस बार मायने करके जाइए। तो अगले साल जितना आपसे हो सके भरपूर तावन कीजिए, इंशाल्लाह हम भी आपको अगले साल फिर याद दिलाएंगे, है कि नहीं? और ज़्यादा क्या कहेंगे, बाकी आपका बहुत ही शुक्रिया। बस बहुत बहुत शुक्रिया आपको कहेंगे। और मैं आखिर में ये भी कहूँगा, लद्दाख के अंदर बहुत सारे फ्रूट्स आ सकते हैं, जैसे अंजीर आपने देखा है, आपके पास लगा हुआ है ना, जैतून, अंजीर, उसके बाद जापानी फल, उसके बाद ब्लैकबेरी, हेज़लनट, पीकानट, चेस्टनट, ये सारे आपका इस बाग में लग सकता है मौलवी जी। तो इंशाल्लाह हम दोनों मिल के, और डॉक्टर साहब से भी मेरा अपील है कि इसका अंदर आपका भी योगदान का ज़रूरत है। पूरा लद्दाख के हर किसी को मैं ये समझते हैं कि आखिर में मैं यही कहूँगा, आज के बच्चे अपना बर्थडे में हज़ारों फुकाता है, कोई किसी किताब में नहीं लिखा है बर्थडे मनाने, नहीं लिखा है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि इस बर्थडे में अगर किसी के पास घर नहीं है, अगर किसी के पास खेत नहीं है, तो वो अपना बर्थडे में ऐसे जैसे एक अंजुमन की जगह है ना, या पब्लिक पप्रॉपर्टी में भी आके अपना बर्थडे में एक पेड़ लगा के जा सकते हैं। जैसे लद्दाख में बहुत सारे लड़के अपना बर्थडे मनाना चाहता है, या उसका घर, उसका बाग नहीं है, उसके पास पेड़ नहीं है, तो एक पेड़ 200 में खरीद कर इस खेत के बीच में लगा के अपना दोस्तों को, अपने सहेलियों को लाकर, भाई मेरे बर्थडे पे मैं ये पेड़ यहाँ लगा रहा हूँ, हैं, ताकि हो सकता है 200 बच्चा इस गार्डन में आकर अपने बर्थडे में एक पेड़ लगे। ये है ना, ये किसी अपने नूरा वाले ने भी पाइप से लाए चूल्हे जी, नूरा भाई इसी साल लगाया, आप देखो जी अच्छा सा आ गया ये चूल्हे। जी जी, वही मैं के चाहता हूँ कि हर कोई जैसे अपना बर्थडे में हो, या कोई अपना कोई यहाँ पर कंट्रीब्यूशन भी हो गया, अपना नाम पहचान भी हो गया, है ना जी। अभी आप नहीं मानोगे, मैं इधर गया था, क्या नाम, ठिठे गोम्पा, तो वहाँ जब मैं पहुँचा तो वहाँ कहते हैं, जो मुझे एक बोर्ड दिखा रहे हैं, गोपाली आपसे जो हमने ये पेड़ लाया था, ये आपका नाम पे रखा है, एक अंगूर और एक अंजीर का वहाँ बोर्ड लिखा हुआ, आप जाकर देख सकते हैं। तो आप लोग भी इधर इस गार्डन का अंदर बहुत एरिया है, कितना एरिया, बहुत बड़ा एरिया है ना, इसमें आप लोग कोई भी आपने अपना बर्थडे में एक पेड़ लगाने के लिए यहाँ पर आके एक पेड़ लगा के उस पेड़ पर अपना नाम लिख के जा सकता है। कि ये शाह हमदान मस्जिद शेह में जगह की कमी नहीं है जी जी, तो लिहाजा हर एक ये कोशिश करें कि एक फूल हो या एक पौधा हो, या चाहे वो सेब हो, अखरोट हो, इसी तरह खोबानी हो, कोई भी दरख्त अगर आप यहाँ लगाना चाहे तो इंशाल्लाह आप यहाँ लाइए, इंशाल्लाह। बहुत बेहतरीन, बहुत बेहतरीन मौलवी साहब, मैंने यही बात कहा था, लोग किसी को गले में खथाक लेके आते हो, वो खथाक भी 25, 30, 50 रुपए का खरीदते हो, गले में लगा दिया, फेंक दिया। और उसी जगह पे कोई आदमी एक पेड़ लेके उस आदमी की खिदमत के लिए सामने आए, तो वो पेड़ क़यामत तक ये काम करते रहेंगे, है ना। इस मस्जिद मफ्तबा है, इस मस्जिद में लोग इबादत के लिए आते हैं, इस मस्जिद में लोग अपना मिन्नतें मांगने के लिए आते हैं। तो इस मस्जिद के बारे में आपको कुछ जानकारी? सुभान अल्लाह, या अमीर कबीर सैयद अली हमदानी रहमतुल्लाह अलैहि सलाम ने बुनियाद रखा, इससे और ज़्यादा क्या मौका हो सकता है, इससे और क्या, यही हमारे लिए मौजूदा है, जिसके बारे में आपने सुना होगा, मैंने भी सुना है कि इसमें अमीर सैयद मीर अली हमदानी मस्जिद शरीफ के बारे में जो मुख्तसर हम तारीख का मुताला करते हैं तो यही मालूम हो जाता है, ये 1381-82 में के उस वक़्त जब हज़रत अमीर कबीर मीर अली हमदानी रहमतुल्लाह दावत तबलीग के सिलसिले में जब यहाँ तशरीफ़ लाए जी, तो ये मस्जिद जब वो यहाँ से वो तुर्किस्तान यानी शिंगजन चीन चाइना साइड में वहाँ जाने से कबल यहाँ पर इस मस्जिद शरीफ की बुनियाद रखी है। तो उस वक़्त जो तवारीख में आते हैं कि ये जो इलाका पूरा सैलाब से भर चुके थे, जी जी, हाँ बताते चलिए, सैलाब से भर चुके थे जी। तो सैलाब से भरने के बाद जो यहाँ पर ये अभी आप ये शाही पैलेस देख रहे हैं, जी जी जी, तो जो ये शाही पैलेस यहाँ का कैपिटल हुआ करते थे, तो अब वहाँ ये पर मस्जिद तक जाएंगे हम दोनों, वहाँ पर जो रहते थे राजा नमग्याल, जी जी नमग्याल जो है जी, तो उस वक्त जब शाह हमदान आए तो ये पूरा सैलाब से भर चुके थे, अच्छा, ये जगह जी जी, क्योंकि चलने के लिए मतलब जगह ही नहीं था, पूरा सैलाब से भर चुके थे। जी, तो उस वक्त हजरत शाह हमदान से कहा कि उस नमग्याल ने कि आप दुआ करें अच्छा, कि ये बला हमसे टल जाए। अच्छा, तो जब उन्होंने दुआ किया तो कहते हैं कि जो इस इलाके से वो सैलाब टल गए। जी, अच्छा, तो उस खुशी में उस वक्त जो
नमग्याल थे, राजा थे, उसने उस खुशी में शाह हमदान को तबरुक के तौर पर ये मस्जिद शरीफ उनको दे दिया। क्या इसमें प्यार का पैगाम प्यार है? का पैगाम है, हाँ, कि आप अपने लिए यहाँ पर एक ऐसा इबादत गाह बनाए। जी जी तो उसी से मतलब तारीख से यही पता चलता है। और इस वक्त आप देखो ना खुबा साहब, जी। ये जो मस्जिद शरीफ है ना, चारों तरफ पानी ही पानी है। अच्छा, और ये बीच में अगर ये खोदेगा 4 फुट से पानी निकलना शुरू हो जाता है। जी 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 और यहाँ पर हम जो ये करते हैं, टाइल वगैरह लगा रहे हैं ना, जी जी ये 1 साल तक भी कामयाब नहीं रहता है पानी के अप डाउन होने की वजह से। जी जी, तो अच्छा। इससे भी हमें पता चलता है ये तवारीख तकरीबन सही है। सही है। मौलवी साहब ये बताइए, इसका तारीख कहाँ लिखा है कहीं पे? तवारीख अभी पहले लिखा था, बोलता है अभी नहीं है, लेकिन उसका वो जो वहाँ पर बाहर जी। सिर्फ 1382-81 में बना हुआ बोल के बाहर बोर्ड लगा हुआ है। अच्छा, बोर्ड लगा हुआ है। जी, जी, जी। चलो अब मैं यहीं से आपसे इजाज़त लेते हैं। अब हम भी जाके अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि जी, खुद इस लद्दाख को, हमारे देश को, हमारे कबले को, हमारा कौम को हर वक्त कोई दुआ करते हैं तो अपने लिए, अपने कौम के लिए, अपने इलाके के लिए दुआ करते हैं। हम भी जाके तो 2 रिकात नमाज पढ़ के हम आते हैं। शुक्रिया, खुदा हाफिज़। ये है जी मस्जिद का अंदर का हिस्सा।